नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। टीडीएस से बचने के लिए देश से बाहर जा रहे हैं भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज। क्रिप्टो मेल्टडाउन के बीच दुनिया के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन टेथर ने पेग किया रीगेन। क्रिप्टो करेंसी की धीमी पड़ी रफ्तार, बिटकॉइन ने किया $29,000 से ऊपर ट्रेड। लूना यूएसटी इशुअर टेरा ने थोड़े समय के शटडाउन के बाद ब्लॉकचेन को किया रीस्टार्ट। कैथी वुड के आर्क इन्वेस्ट ने आधे मिलियन कॉइन बेस शेयर को किया हासिल। पैनकेक स्वैप ने अपने केक टोकन की सप्लाई को 750 मिलियन पे किया सीमित। चेल्सी एफसी ने क्रिप्टो करेंसी ब्रांड वेलफिन के साथ साइन की 20 मिलियन पाउंड्स की डील। टीडीएस को लेकर सरकार के कदम से पहले ही इंडिया के कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाहर चले गए हैं या कुछ विदेशों में अपने ऑपरेशंस को मूव करने के प्रोसेस में हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंडियन एक्सचेंजेस के सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो जुलाई से लागू होगा। ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार कॉइन डीसीएक्स, बायू कॉइन, कॉइनएक्स, ज़ेपपे, कॉइन डेल्टा, कॉइन रिकॉइल और कॉइनोम या तो पहले ही विदेश चले गए हैं या ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। सरकार के टैक्स रूल्स का पालन करने के लिए टेक्नोलॉजी में बदलाव को शामिल करना उनके पक्ष में काम नहीं करता है, क्योंकि टीडीएस मार्केट मेकिंग को इनफीजिबल बनाता है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत के बाहर मूव होने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज टीडीएस रेगुलेशन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में दूसरे देश के साथ देश का दोहरा टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट FEMA रेगुलेशंस के साथ लागू होगा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन टेथर ने क्रिप्टो मार्केट में उथल-पुथल के बीच US डॉलर के लिए अपने 1:1 पेग को हासिल कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन के एश्योरेंस के बाद कि उसके पास इन्वेस्टर्स को चुकाने के लिए पर्याप्त और लिक्विड रिजर्व्स हैं। टेथर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पाओलो आर्डोइनो ने इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करने की खातिर आते हुए बताया कि क्रिप्टो इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कंपनी ने पिछले 24 घंटों में $600 मिलियन की रीपेमेंट की है और उसे रिडेम्पशन से कोई समस्या नहीं है। गुरुवार को टेथर की स्टेबल कॉइन USDT में 95 सेंट से $1 तक की थोड़ी गिरावट का जिक्र करते हुए आर्डोइनो ने ट्विटर स्पेस पर कहा, अगर टेथर ने $1 पर रिडेम्पशन नहीं किया होता तो ये टूट जाता। क्रिप्टो मार्केट में गुरुवार को पार्टली टेथर के फ्यूचर को लेकर चिंताओं के कारण मंदी देखी गई, जहां ट्रेडर्स ने एक और स्टेबल कॉइन टेरा USD के कोलैप्स के बाद हाई वोलेटिलिटी के समय में अपने फंड्स को पार्क किया। एनालिटिकल डेटा के अनुसार सभी बिटकॉइन का लगभग आधा हिस्सा टेथर के USDT के साथ खरीदा जाता है। टेरा के लूना की कोलैप्स के साथ शुक्रवार को एशियाई ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होने वाले नुकसान को धीमा होते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन को 16 महीने के नए निचले स्तर पर पहुंचने के बाद स्थिर देखा गया, जो बाद में $29,000 से ऊपर हो गया। इन्वेस्टर्स ने गुरुवार को उथल-पुथल को आशंका और निराशा के साथ देखा। इस तरह से टेरा USD स्टेबल कॉइन के 1:1 के पेग के कोलैप्स होने के साथ कई क्रिप्टो करेंसी 20 to 40% के बीच नीचे आते हुए देखी गई। बिटकॉइन पहले से ही हाई इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बारे में व्यापक चिंताओं से जूझ रहा था, जबकि गुरुवार को इक्विटी मार्केट ने बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि वे सॉफ्ट इकोनॉमिक लैंडिंग की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि फेड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करता है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में थोड़े बदलाव के साथ $29,300 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 5% से ज्यादा नीचे आते हुए लगभग $2,013 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट देखने को मिली। वैलिडेटर्स द्वारा थोड़े समय के लिए नेटवर्क पर एक पैच को लागू करने के लिए रोके जाने के बाद टेरा ब्लॉकचेन लगभग 1:45 PM ET गुरुवार को फिर से रिस्टार्ट किया गया। टेराफॉर्म ने कहा कि इन्फ्लेशन के फैक्टर का हवाला देते हुए लूना की कीमत गवर्नेंस अटैक से बचाने के लिए नीचे आ गई है। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने गुरुवार को घोषणा की कि अगर लूना की कीमत 0.005 टेथर से नीचे आती है तो वह लूना टेथर ट्रेडिंग जोड़ी को हटा देगा, जो पहले भी हो चुका है। ऐसे में टेरा इकोसिस्टम का नेटिव टोकन लूना हाल के समय में पिछले 24 घंटों में 99% की गिरावट के साथ
$0.0074 पर ट्रेड कर रहा है। टेरा इकोसिस्टम में लूना गवर्नेंस टोकन और टेरा USD के साथ कई एल्गोरिथम स्थिर स्टॉक शामिल है। कैथी वुड के आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के 3 फंड्स ने बुधवार को कॉइनबेस ग्लोबल के टोटल 546,579 शेयर्स खरीदे हैं। इस बारे में आर्क ने अपने डेली ट्रेडिंग अपडेट ईमेल में जानकारी दी है। एक्सचेंज द्वारा फर्स्ट क्वार्टर की निराशाजनक अर्निंग्स की रिपोर्ट के बाद मंगलवार को कॉइनबेस के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली थी। इस तरह से बुधवार को शेयर 26% गिरकर $53.72 पर आ गए। इस तरह से गुरुवार की क्लोजिंग प्राइस पर आर्क द्वारा खरीदे गए शेयर्स की कीमत लगभग $2.9 मिलियन थी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन पैनकेकस्वैप ने एक गवर्नेंस प्रपोजल जारी किया है जो नेटिव टोकन केक के लिए एक रोड मैप आउटलाइन तैयार करता है। प्रपोजल, जिसे 11 मिलियन वोट्स में 98.8% मेजॉरिटी के साथ पास किया गया था, वह केक टोकन के लिए 750 मिलियन की सप्लाई कैप लगाने का सुझाव देता है। ऐसे में केक के पास हाल के समय में 295 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई आगे 3 से 4 साल के भीतर सर्कुलेशन में होने की उम्मीद है। रोड मैप पैनकेक स्टेकिंग सिस्टम में वैल्यू जोड़ने की योजना का भी डिटेल देता है, जिसमें वी केक, बी केक और आई केक को फार्मिंग के रिवॉर्ड्स को बढ़ाने, बूस्ट इनिशियल फार्म ऑफरिंग बेनिफिट्स और गवर्नेंस वोटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में एप्लीकेशन का नेटिव टोकन 11% से ज्यादा नीचे आ गया है और हाल के समय में $3.92 पर ट्रेड कर रहा है। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने एम्बर ग्रुप के डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वेलफिन के साथ सालाना 20 मिलियन पाउंड की डील की है। 2022-23 सीजन की शुरुआत से वेलफिन वर्ल्ड चैंपियंस की पुरुष और महिला दोनों टीम्स का आधिकारिक शर्ट स्लीव पार्टनर बन गया। डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म ने कार ब्रांड हुंडई को चेल्सी के ऑफिशियल शर्ट स्पॉन्सर के रूप में रिप्लेस किया है। क्रिप्टो फर्म्स का प्रभाव इंग्लिश प्रीमियर लीग में बढ़ता रहता है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टीजोस और आर्सेनल ने यूनागी जैसे क्रिप्टो फर्म्स के साथ भागीदारी की है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।